वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द साइंस मैराथन। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चंस जो जेकेएसएसबी ने अभी जो एग्ज़ाम हुआ है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, उसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे हैं उसको हम थोड़ा सा डिकोड करेंगे। लास्ट टाइम में हमने जब जो प्रीवियस पेपर था उसके क्वेश्चंस को डिकोड किया था और जो एक मैराथन लाया था उसमें से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। जिन भी एस्पिरेंट ने अच्छे से वीडियो देखी थी तो 4 क्वेश्चन डायरेक्टली साइंस के वहीं से पूछे गए थे। तो आज के सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जब हम डिटेल डिस्कशन करते हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उनमें क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह से इसकी हम पूरी डिटेल देखेंगे, और इसी तरह से जैसे ये क्वेश्चन है इसकी डिटेल, ये सभी क्वेश्चंस की डिटेल जैसे हम लास्ट टाइम भी देखी थी वो हम आप कवर करेंगे आज के सेशन। जो भी एस्पिरेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं आपको बता दें, एग्जाम ओरिएंटेड नोट फॉर वेटरनरी फार्मेसीज, एसटीआई फाइनेंस, पटवारी, फीमेल सुपरवाइजर, नायब तहसीलदार, ये सभी के एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएंगे। ये व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फॉरेस्टर के जो स्पेशल नोट्स हैं जो हमारी टीम ने मिलकर बनाए हैं, फॉरेस्टर के नोट्स, वो भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया था, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर मेजरिंग यूनिट पे क्वेश्चन था। आपके सामने ये मैच था, जैसे कि पावर जो है आप सबको पता है, पावर की जो ऐसा यूनिट होती है मेजरिंग यूनिट वो वाट है। इसके बाद करंट की जो होती है वो एम्पेयर होती है, यानी पेयर आपको बताना था। ये पेयर जो है करंट का वोल्ट गलत है, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज ये पेयर सही है आपका, दोनों पेयर सही थी। ए और सी यहाँ पर करेक्ट आंसर था, यहाँ पर ये बी जो है इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा आपको इंपॉर्टेंट जो ऐसा यूनिट्स है वो बताने की, नेम ऑफ यूनिट एंड ऐसे यूनिट आपको बताऊं। फोर्स और वेट की जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हमने कवर किए हैं। पावर रेडियन फ्लक्स की वाट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट है, इंडक्टेंस की हेनरी है, कैपेसिटेंस की फराड है। तो आपको बताऊं यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वही हम कवर करेंगे। रेसिस्टेंस की ओम जो है ये ऐसा यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की टेस्ला, एनर्जी, वर्क और हीट, इन तीनों की एक ही ऐसे यूनिट है दैट इज़ जूल, रेडियो एक्टिविटी की बैक्टीरियल। तो ये जो ऐसे यूनिट्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको किसी हाल में भी याद होनी चाहिए। ज़्यादा मैंने पूरी लिस्ट नहीं ली है, जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली हमने चीज़ें यहाँ पर कवर की हैं जो कि एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछी जाती हैं। और इसको मैं बताऊँ, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी कवर किया था पिछली साइंस की वीडियो में, विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़। तो इनमें जो आप डायबिटीज़ जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था क्वेश्चन, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी बताई थी। ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा और रिंगवर्म ये तीनों कम्युनिकेशन डिजीज़, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने को मिला। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें, कम्युनिकेबल डिजीज़ 4 तरह की होती हैं, वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, प्रोटोजोनल डिजीज़, फंगल डिजीज़। और यहाँ पर आपको बैक्टीरियल डिजीज़ आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज़ या इज बैक्टीरियल डिजीज़। मैं बहुत बार ट्रिक बता चुका हूँ आपको, TTT, PPP एंड CL, टाइफाइड, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, प्लेग, परचुएसिस, कॉलरा, लेप्रोसी, ये क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। लेकिन इस पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इनके जो पैथोजन है, कॉजेटिव एजेंट है, वो भी साथ में याद कर लें। वीडियो रोक कर आप इसको ज़रूर याद करें, और टेलीग्राम में हो सका ये शेयर भी कर दूंगा आपको पार्टिकुलर जो ये PDF है। वायरल डिजीज़ की बात करें, इसमें आपका स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मम्स, इंसेफ्लाइटिस, एड्स, डेंगू, रैबीज़, हेपेटाइटिस, ये सारी वायरल डिजीज़ हैं। और इनके जो कॉजेटिव एजेंट हैं वो भी साथ में दिए हैं, तो इनको भी आपको याद रखना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और जहाँ तक बात करें विटामिन पे भी हमने आज, इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे हम देखने वाले हैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। विटामिन पे कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें ऑप्शन C और D जो है वही करेक्ट था, बाकी दोनों ऑप्शन गलत थे। तो C एंड D आंसर C था यहाँ पर। लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटी सी स्लाइड मैंने कवर की थी पिछले वीडियो में, होपफुली जो है आपने ये स्लाइड याद की होगी। विटामिन A का साइंटिफिक नाम जो था वो क्या है? रेटिनोल, B का थायमिन, C एस्कॉर्बिक एसिड, D कैल्सीफ्रोल, K फाइलोक्विनिन, E टोकोफेरोल। और इसके कमी से जो बीमारियां होती है, डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन, तो नाइट ब्लाइंडनेस A की कमी से, B1 की कमी से बेरी, C की कमी से स्कर्वी, D की कमी से रिकट्स और ऑस्टियोमलेशिया B होती है, और K की कमी से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है ड्यू टू इंजरी, और E की कमी से स्टेरिलिटी जो है, इनफर्टिलिटी होती है। ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर, विच इज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ फूड चैन। फूड चैन बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर ग्रास, गोट और ह्यूमन एक फूड चैन बनाते हैं। फूड चैन में मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर फूड चैन
इज क्या होता है, एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज नोन एज फूड चैन। एक जैसे कि ग्रास ऊपर है, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को हाक, तो ये एक फूड चैन बनता है, एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है और उसको कोई और खा जाता है, और इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है, इसको फूड चैन कहते हैं। टाइप्स पे क्वेश्चन बन सकता है। फूड चैन की दो टाइप्स होती हैं, दैट इज एक है आपके सामने ग्रेजिंग फूड चैन, दूसरी है डेट्रेटस फूड चैन। ग्रेजिंग होती है जो लिविंग से स्टार्ट होती है, जैसे ग्रास वगैरह या प्लांट से स्टार्ट होती है, ग्रास, रैबिट, लाइन। ये बड़ी भी हो सकती है जो अभी मैंने ऊपर बताई है, जिसमें ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, हाक करके 5 लेवल का भी ग्रेजिंग फूड चैन हो सकती है। डेट्रेटस की बात करें, ऐसी फूड चैन जो डेड ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या से स्टार्ट होती है, जैसे कि जिसमें बैक्टीरिया फीड करता है डेड प्लांट्स और एनिमल्स पे, तो फर्दर ये चैन चलती है। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल बताता हूँ। जैसे डेड प्लांट्स और एनिमल्स, डेड डिके मैटर होता है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्मॉल फिशिज को बिग फिशिज, तो इस तरह से एक चैन बनती है। इस चैन को हम डेट्रेटस फूड चैन कहते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है, डेड प्लांट और एनिमल से। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको यहाँ पर सीधा आपको बताना, जैसे सोडियम का फार्मूला क्या होता है Na, कोबाल्ट का C, ऐसे सल्फर का S, कार्बन का C। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन मैं यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ पर कवर करवा दूंगा। ये एटलीस्ट आपको याद रखना, इतने ओके। ये वाला जैसे कि आयरन Fe, सोडियम Na, सिल्वर Ag, टिन Sn, एंटीमोनी Sb, टंगस्टन W, गोल्ड Au, मरकरी Hg, लेड Pb, पोटेशियम K और कॉपर Cu। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अलग से है, यानी आयरन आप सोचोगे IR होना चाहिए, Fe है। तो इस तरह के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है याद करने, ओके। तो एक एक स्लाइड मैंने बहुत मेहनत से बनाई है ताकि आपके लिए चीज़ों को आसान किया जाए। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अभी पे जो ब्लैक कलर का सब्सक्रिप्शन वाला बटन है, ये प्रेस कर दे, और वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक भी करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ग्रीन हाउस गैसेस के रिलेटेड। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है, अर्थ लाइफ ऑन अर्थ इज़ पॉसिबल ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। और इंक्रीज इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ए नेचुरल प्रोसेस, तो ये गलत है, पहली स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है यहाँ पर। ग्रीन हाउस गैसेस के रिलेटेड इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पूछा गया था। हालांकि ये सबको पता होगा, थॉमस अल्वा एडिसन जो है इसकी इन्वेंटर थे, ये सबको पता होगा, लेकिन हो सकता है कि अगली बार कुछ इनमें से पूछा जाए। जो मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 10 कवर किए हैं यहाँ पर, इन्वेंशंस और इन्वेंटर चुन के मैंने एक एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। जैसे कि AC को इन्वेंट विलियम कैरियर ने किया है, इलेक्ट्रिसिटी बेंजामिन फ्रैंकलिन, वॉच पीटर हेनलिन, रेडियो गंगलीमेनो मर्किनो। जो मेरी टंग प्रॉब्लम है, इससे मैं पहले भी आपसे माजरत खा हूँ कि बोलने में थोड़ी सी दिक्कत है मुझे, तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा लिहाज कर देना। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें, थॉमस अल्वा एडिसन, बॉल पॉइंट पेन जॉन लॉर्ड, टेलीस्कोप हैंस लिपरशे, टेलीविजन जॉन लोगे बियर्ड, मोबाइल फ़ोन, बड़ा बेकार आदमी था मोबाइल फ़ोन डिस्कवर करने वाला, मार्टिन कूपर। और टाइपराइटर की बात करें, क्रिस्टोफर शोल्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 इन्वेंशंस और इनके इन्वेंटर जो आपको डेफिनेटली याद रखने हैं किसी हाल में भी। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन था कुछ, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पे क्वेश्चन था। ये जनरल साइंस के क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूँगा इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं बहुत बेसिक जनरल साइंस के, मैं 50 क्वेश्चन कोशिश करूंगा कवर करने की। आप कमेंट करके बताएं। मैं इस तरह के क्वेश्चन, जैसे ये हो गया हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंटेड, ये जनरल फैक्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, साइंस के बेसिक फैक्ट्स। तो फैक्ट्स वाले में 50 क्वेश्चन लाने की, जैसे ये 3 यहाँ पर मोस्ट मैलेबल मेटल गोल्ड है, ये जो है इनेमल टीथ का होता है, जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर। तो मैलेबल मेटल जो है वो गोल्ड है। इस तरह के मैं कोशिश करूँगा कवर करने। हालांकि ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कवर किए थे। मेटल जो रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वो मर्करी एंड गैलियम होता है। नॉन मेटल जो रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ब्रोमीन होता है। ये भी इसी कैटेगरी में आता है, फैक्ट्स वाले क्वेश्चन। हार्डेस्ट नेचुरली अक्रेन सब्सटेंस मैंने बताया था जो कि डायमंड है, लेकिन यहाँ जनरली हार्डेस्ट सब्सटेंस पूछा गया है तो वो इनेमल ऑफ टीथ होता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर,
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर। और इसके बाद पूरे कंडक्टर की बात करें तो लेड आता है। एल्युमिनियम जो है जब भी एल्युमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल अर्थ क्रस्ट में जो पाया जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, मैंने आपको ये स्लाइड बताई थी लास्ट वीडियो में कि ड्राई आइस, ये फार्मूले याद कर लो, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये स्लाइड मैंने आपको बताई थी। ये दो क्वेश्चन, एक ड्राई आइस, एक ये पूछा गया था कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पर मैं आपको तो बताऊँ, ये स्लाइड मैंने कवर करवाई थी, आपको बताया था, ये याद रखना है आपको। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको कहते हैं, हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। टेबल साल्ट जो सोडियम क्लोराइड, पीओपी प्लस्टर पैरिस, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, मार्श गैस, मीथेन, म्यूरेटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl भी कहते हैं इसको, म्यूरेटिक एसिड को। एस्पिरिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है इसका एस्पिरिन का नाम है। ये था आपके सामने, देखो ड्राई आइस 10वें नंबर पे, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, विनेगर, एसिटिक एसिड, चाक जिसको मार्बल भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ तक एटलीस्ट 13 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। ये मैंने पहली बार भी बताया था, आपने याद नहीं किया। दो क्वेश्चन यहाँ से सीधे पूछे गए थे। एक क्वेश्चन यहाँ पर था, शॉर्ट साइट इज़ ह्यूमन करेक्टेड बाय यूजिंग। शॉर्ट साइट जो है वो यूज़ की जाती है, करेक्ट की जाती है बाय यूजिंग द कनकेव लेंस। तो यहाँ पर आपको बता दूँ मैं, कन्वेक्स से जो है वो लॉन्ग साइटेडनेस जो हाइपरमेट्रोपिया क्लियर किया जाता है। ये आगे मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आई प्रॉब्लम्स के बारे में, आई प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस की थी, लेकिन करेक्शन यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा। आप इसमें देखते हो मायोपिया जो है शॉर्ट साइटेडनेस, जो कि फॉर दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं देख सकते, इसको करेक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है कनकेव लेंस का। हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, जो नज़दीक की चीज़ें क्लियर नहीं देख सकते, इसको करेक्ट करने के लिए जो चश्मा लगता है उसमें कन्वेक्स लेंस यूज़ होते हैं। और प्रेसबायोपिया में बाइफोकल भी यूज़ हो सकता है और कन्वेक्स भी यूज़ हो सकता है। और ये जो प्रेसबायोपिया है अल्डर पर्सनस में बोथ जो है नियर और फार, देखो दूर और नज़दीक दोनों का क्लियर नहीं दिखता, इसका मतलब है बाइफोकल लेंस यूज़ किए जाएंगे इसमें। और एस्टिग्मेटिज्म जो है, इसमें आइज़ की कर्वेचर हो जाती है, इसके लिए सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है इसको करेक्ट करने के लिए, एस्टिग्मेटिज्म। तो ये चार जो है इंपॉर्टेंट जो आइज़ की प्रॉब्लम्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, और इसकी करेक्शंस भी साथ में हमने बता दी हैं। इसको आप माइंड में रखिए। देखो प्रीवियस नॉलेज होना ज़रूरी है। बहुत सारे एस्पिरेंट गुस्से में हैं कि नहीं हो रहा है, कम मार्क्स आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन हो गए, वैसे क्वेश्चन आ गए, जनरल क्वेश्चन आ गए, सिलेबस से थोड़ा हट के आ गए। तो प्रीवियस नॉलेज जैसे ये चीज़ें होती हैं, साथ साथ में अब इसके एनालिसिस करके इसकी बैकग्राउंड, हर एक एग्ज़ाम की बैकग्राउंड को समझा करो। आप लोग क्या करते हो, खाली जो है क्वेश्चन पेपर के पढ़ लिए, कौन से क्वेश्चन हाँ जी देख ले, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ये आपने देखा, सपोज ये क्वेश्चन शॉर्ट साइटेड ह्यूमन करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव लेंस, एक क्वेश्चन यहाँ से याद हो गया। लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन आपने देखा ड्राई आइस सॉलिड कार्बन, लेकिन ये पूरा इसकी बैकग्राउंड आपने याद करनी। इस तरह से आपके पास कलेक्शन ऑफ नॉलेज होती जाएगी, तो फ्यूचर में डेफिनेटली जो है एग्ज़ाम आप इजीली क्वालिफाई कर पाओगे। तो अगर एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपको चाहिए, व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वटना फार्मेसी, एसआई फाइनेंस, पटवारी, फीमेल सुपरवाइजर, नायब सिलदार, इन सभी एग्जाम्स के आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ फॉरेस्टर के नोट्स भी हमने तैयार कर दिए। हमारी पूरी टीम यहाँ पर मिली हुई है। इसको काम जो मैथमेटिक्स के स्पेशल जो हमारे पास ईशान सर जो टीचर थे, आप सबको पता है, स्टडी पॉइंट उनका चैनल हमने बनवाया, वो उन्होंने बहुत उस पर हार्ड वर्क किया है। और वहाँ पर मैथ के डेफिनेटली बहुत अच्छे जो है क्वालिटी नोट्स मैथ और साइंस के उन्होंने प्रिपेयर किए हैं। जीके का मैंने खुद किए हैं, और भी पूरी टीम मिलके फॉरेस्टर के नोट्स बना दिए हैं। आप रेडी हैं, ये व्हाट्सएप नंबर दिया इस पर, क्योंकि आपकी बहुत डिमांड थी फॉरेस्टर के नोट्स पे, तो हमारी टीम ने बहुत काम किया है इस पर। फाइनली जो है फॉरेस्टर के नोट्स भी तैयार हो चुके हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस पे होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।